मेरे जो मामू है, कौन है? मामू। मामू, वो मामू उसी तार से चिपक गए। बच गए? बच गए, लेकिन बड़ा उनमें करंट आ गया। आपको कैसे मालूम? मुआनी बता रही थी कि परसों तो हमारे 14 तबक रोशन हो गए। बारिश ने जो आपके इलाके में तबाही फैलाई है उसके बारे में मुझे और बताएं। जुमेरात को बारिश हुई ना? हाँ, कब हुई? जुमेरात को। हाँ, जुमेरात को ही। भाई वजीर के बेटे की थी शादी। किसकी शादी थी? भाई वजीर के बेटे की शादी। भाई वजीर के बेटे की शादी थी। भाई वजीर जो है ना, बिरयानी की देग में बैठे हुए बड़े चमचे से चप्पू चला रहे थे, और चप्पू बिल्कुल कश्ती की जगह चप्पू चला रहे थे। चप्पू ही चला के एक एक बाराती के पास जाते थे और लिफाफे पकड़ लेते। बिरयानी थी देग में? नहीं, खाली थी। अच्छा। भरी हुई देग डूब जाती है पानी में। अच्छा, नहीं समझे आप? जी। खाली थी। अच्छा। मेहमान चट कर चुके थे। अच्छा। और वो चप्पू चला के देग लेके जाते थे, एक के कने लिफाफे पकड़ लेते। एक बाढ़ आई। क्या आई? बाढ़ आई। बाढ़ आई। 3 दिन बाद मलिर के पुल में से अटके हुए निकले। वो तो देग अटक गई थी, मैंने निकल लिए थे मामू। भाई वजीर कौन है? भाई वजीर ताबिंदा के मियाँ। ताबिंदा कौन है? हाँ, तुम्हें गैर औरतों की हिस्ट्री से बड़ी दिलचस्पी है। मुझे मरते मर जाओगे, ताबिंदा नहीं मिलेगी। मैं उनकी हिस्ट्री मालूम करना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था ताबिंदा हैं कौन? ताबिंदा जो हैं वो हमारी कोई लगी लिपटाई नहीं थी, दूर की अजीज़ा थी। बचपन में चुलबुली, जवानी में खलबली और बुढ़ापे में दोगली। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तुमने खुद उनका जिक्र छेड़ा। तुमने उनको जिक्र छेड़ा। 71 में मैंने उनको छेड़ा। क्या किया? 71 में मैंने ताबिंदा को छेड़ा। जब 71 में मैंने उनको छेड़ा तो उन्होंने मेरा ईस्ट और वेस्ट अलग कर दिया। सिर्फ इतना सा कहा था, मैंने कहा ताबिंदा तुम और हम एक हैं इस परचम के साए तले, ये कहा था। ताबिंदा के मसाइल को रहने दे, आप इस शहर की बात करें। ताबिंदा भी एक पूरा शहर थी भाई, पूरा कंप्लीट शहर। चेहरा डिफेंस, बिल्कुल शफाफ, ग्रीनरी चारों तरफ। हाथ जो था नाजुक, बिल्कुल मलिर का पुल, ज़रा सा वजन डालो टक टूट जाए। पीठ शारा फैसल। नहीं समझे आप? नहीं समझ गया जी। और दिमाग तो दिमाग क्या था? गटर बागीचा। बातचीत हो रही है और आगे बढ़ेगी अगर मुलाकात करते हैं बिजली के वापस आने की। बात हो रही थी कराची की, आप ताबिंदा को भूल जाएं। कैसे भूल जाएं? आपने ताबिंदा को देखा नहीं ना। अगर आप ताबिंदा को देख लेते तो आप ये कभी नहीं कहते कि ताबिंदा को भूल जाएं। आपने देखा नहीं ताबिंदा को। देखिए, ये प्रोग्राम आपकी बेगम भी देख रही होंगी। हाँ, बेगम हमें बहुत प्यारी थी। अब नहीं है? अब अल्लाह को प्यारी हो गई। कैसे? जिस पोजीशन में वो अल्लाह को प्यारी हुई, माफ़ किया, मैं बता नहीं सकता। क्या मतलब आपका? डिलीवरी केस था और औरंगी के अस्पताल में वो लेबर रूम में अल्लाह को प्यारी हो गई। नर्स नहीं पहुंची, डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर नहीं आई। 14 पाउंड के महमूद आ गए। 14 पाउंड के? हाँ, आपको दुख हुआ? नहीं। और मुझे दुख हुआ, इसलिए का 35 साल का हो गया है महमूद, अभी तक उसे कुछ पता नहीं। कराची में आप कब से? 1947 से। 1947 से आप कराची? 47 का मतलब यही होता है। 47 का मतलब 47 ही होता है। 47 से आप कराची? 47 कराची पहले कैसा था? इस्लामाबाद जैसा। अब कैसा है? काबुल जैसा। नहीं समझा? नहीं। नहीं समझा। मुझे पता था ये कहोगे, समझा नहीं। काबुल जैसा इसलिए मैंने कहा कि हमारे घर के पड़ोस में इतने अफ़गानी आ गए हैं, सामने अफ़गानी, पीछे अफ़गानी, दाएं अफ़गानी, बाएं अफ़गानी। 14 गज की शलवार पहनते हैं वो। क्या पहनते हैं? शलवार में 14 गज। कितने गज की? 14 गज की वो शलवारें पहनते हैं। और जब वो सूखने के लिए शलवारें आप एक बात करें, आप अपनी बात को कंप्लीट करें मुझसे। आप वो जो खुद आप कहते हैं वो मुझसे दोबारा मत कहलवाएं। ये स्टाइल है मेरा, इसी तरह बात करूँगा। करना है करो, नहीं तो बारिश हो रही, मैं परवाह नहीं करूँगा, निकल लूँगा। क्या कह रहा था मैं? 14 गज की शलवारें होती हैं उनकी। जब वो सुखाने के लिए डाल देते तो वो 14 गज की शलवार के सामने छोटी सी हमारी पजामियाँ जो डालते हुए हमें शर्म आती है। क्या आती है? छोटी सी पजामियाँ डालते शर्म आती है। और जब शाम को हवा चलती है तो वो हवा जो है सारे उनके शलवारों में भर जाती है और उनकी शलवारों की जो फुकनी है हमारे घर के सामने आ जाती है। देखिए, अफ़गानी जो है वो हमारे भाई हैं। क्या कहा?
अफगानी जो हैं हमारे भाई। तो फिर एक काम करो, ऐसा करो कि अपने भाई को 4-5 दिन के लिए अपने घर ले आओ, उसके बाद तुमसे पूछूंगा मैं। देखिए जी, हम बात कर रहे थे बारिश पे जो कराची का हाल हुआ है। अरे छोड़ो, कराची का हाल हुआ है, कहना बड़ा आसान है कि अफगानी हमारे भाई हैं। बताओ कैसे भाई हैं? परेशानी में दुम्बा खाते हैं। क्या खाते हैं? परेशानी में दुम्बा खाते हैं और अतड़ियाँ जो है हमारे सहन में फेंक देते हैं। परसों चौथ की बात है। कब की बात है? परसों चौथ की बात है। अतड़ियाँ जब उन्होंने फेंकी, मैं गया गुस्से में। अच्छा, आप गए उनके पास? हाँ, गुस्से में गया मैं शिकायत करने के लिए। मैं बेल बजाई खार में एकदम, बहुत तब चढ़ी हुई थी मुझे। 6 फुट 7 इंच के जब अफगानी बाहर निकले, मेरी छुट्टी गुम हो गई। क्या गुम हो गई? छुट्टी गुम हो गई। मैं घबराहट के मैंने बजाय उसकी अतड़ियों की शिकायत करने के, मैंने उनसे पूछा, भाई आपके घर में बिजली आ रही है? तो कहने लगे चलो ओए। तो मैं उधर डर के निकल गया। हम बात कर रहे थे कराची में बारिश के जो मसाइल हैं। अरे छोड़ो तुम बारिश के मसाइल को, तुम ये बताओ तो मसाइल रहेंगे अपनी जगह पे, इसलिए कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि परेशानी में दुम्बे कैसे खाते हैं? परेशान इसलिए यहाँ एक दुम्बा खा रहे, काबुल में लोग 4-5 दुम्बे खाते थे। बताओ, परसों हमारे घर में एक नान भेजा उन्होंने, इतना बड़ा नान कि भाई असगर की बेटी जो है उसको गद्दा समझ के उस पर सो गई। मोल्टी नान। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। हाँ, वो लोग यहाँ बहुत खुश हैं। हाँ, अब उनको छोड़ दें और मेरा पीछा भी छोड़ दें। फालतू बातें मत करो, समझ में आए बात? फालतू बातें करके अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश मत करो कि सब खुश हैं यहाँ पर। सिंधी, पंजाबी, बलोची, महाजिर, पठान यहाँ पर जो है 1.5-2 महीने से ज़्यादा भाई नहीं रहते। बात कर रहे हो तुम। आप कराची की बारिश पर बात करें। वैसे नई हुकूमत मसाइल के हल तलाश कर रही है। क्या कर रही है? मसाइल के हल तलाश कर रही है। मसाइल का हल तलाश नहीं कर रही। मसाइल को सुलझाने के लिए मसाइल पैदा करना ज़रूरी है। टेक्निकल बात है ये, नहीं समझे तुम? बताओ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पाकिस्तान की जो मसाइल की जो मसाइल का जो खेत है, उसमें बहुत अच्छी वो आती है फसल, और उन्हीं फसल की वजह से बहुत सारे लोगों के कारोबार चलते हैं। नहीं समझे तुम? कारोबार चलते हैं जी। क्या चलते हैं? कारोबार चलते हैं। अब देखो क्या है कि गर्मी आ गई जी, चील अंडे छोड़ रही है जी, हैं। हमारे यहाँ बिजली नहीं है। बिजली वालों को जब फ़ोन करो तो जो फ़ोन पे वो जवाब देते हैं ना, तौबा तौबा, उससे पसीना खुश्क हो जाता है सुन के। चील अंडे छोड़ रही है, गर्मियाँ हैं, घर में पानी नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि पानी के मंसूबे बना रहे हैं। हम लोग मंसूबे बना रहे हैं। उन मंसूबों को अगर निचोड़ो तो एक कतरा नहीं गिरेगा भाई अनवर, उसमें से एक कतरा नहीं गिरेगा। नहीं समझे तुम? कानूनी तौर पे घोड़ों की दौड़ पे पाबंदी है या नहीं है? हाँ, वैगन दौड़ ने पूरे शहर की सड़कों को जो है रेस कोर्स बनाया हुआ है, और बेचारे अंधेरे घरों में रहने वाले जो हैं, उनके जो बचे कुचे चिराग हैं, वो ये वैगन दौड़ गुल कर देती है। ये बड़ा गंभीर मसला है अनवर भाई, ये लंबी चलेगी बात आपकी मेरी। अभी जो कुछ आपने फरमाया मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी गुफ्तगू में एक संजीदापन भी है। ये क्या हुआ? एक मिनट, कुछ हुआ है जब तो ऐसा कर रहा हूँ ना। डॉक्टर को बुलाऊं? साले 3 दिन से बड़ा तंग कर रहा था। ये क्या था? मेंढक। हाँ, आपके कपड़ों में? हाँ, इतना हमारे इलाके में पानी है, उसमें चलते हैं तो मेंढक चले जाते हैं। 3 दिन ढूंढना पड़ता है, ऐसी जगह जाके छुपते हैं, बहुत मुश्किल से पकड़ा देते हैं। शुक्र है निकल गया, टेंशन रिलीज हो गई।